नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1774. According to the law of conservation of mass, mass can neither created nor destroyed in a chemical reaction. There is no change in chemical reaction. अब आइए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोइजियर इन 1774. According to the law of conservation of mass, mass can neither created or nor destroyed in a chemical reaction. यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ना तो मास नया जन्म ले सकता है और ना ही वो खत्म हो सकता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे कि ये सपोज कीजिए कि एक बीकर है, ये बीकर है, इसमें दो केमिकल्स है, एक ये केमिकल और एक ये केमिकल। इसका टोटल मास 80 ग्राम है। और सेम टू सेम सिमिलर यहाँ पर भी एक और बीकर है, इसमें ये केमिकल 1 और ये केमिकल 2, और ये दोनों मिल गए, ये 2 और 1 मिल गए। तो जितना मास इसका है उतना भी मास इसका भी उतना ही होगा। यानी कि ये रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्शन से पहले का जो एलिमेंट और रिएक्शन के बाद का जो एलिमेंट, रिएक्शन के पहले का रिएक्टेंट और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके तब H2O यानी कि वाटर देते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारा रिएक्टेंट हो गए, रिएक्टेंट, और ये जो वाटर हो गया यानी कि H2O ये हमारा प्रोडक्ट। रिएक्शन से पहले का जो एलिमेंट वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद जो नया चीज बना वो प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे, जो कि इसका सेकेंड लॉ है। लॉ ऑफ कांस्टेंट proportions. Law of constant proportions. Law of constant proportions was given by Proust. Given by
in 1779। अब ये क्या कहता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस, in a chemical substance elements are present in definite proportions by mass। यानी कि ये कहता है कि जो जो केमिकल सब्सटेंस एंड केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी न किसी फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था इसके पहले वाले में H2O का, फिर यहाँ पे लेते हैं H2O। अब इस H2O में आप देखें तो यहाँ पे H यानी कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हो गया 2 एटम, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के 1 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखते हैं 1H एटम का मास होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वैसे ही एक वो ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यानी कि यहाँ ये 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है, यानी कि ये 16। अब 2 16, अब इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1:8। ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये कहता है यानी कि आप कोई भी पानी, चाहे वो नल का हो, जल का हो, झरना, बिस्लेरी, कोई भी पानी हो, वो हमेशा 1:8 के ही प्रोपोर्शंस में मिलते हैं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहता है। एक और एग्जांपल, जैसे कि CO2। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन के 1 एटम है, कार्बन के 1 एटम, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2। अब एक C एटम का जो मास होता है वो 12 AMU या फिर U, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 16। अब इसका 12 रेशियो ऑक्सीजन का 2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 16 गुना 32, ये 32। अब देखिए यहाँ पे 4 से ये खत्म, 3 बार में 3 रेशियो, और ये 4 से 8 बार में। इससे ये पता चला कि ये जो कार्बन होता है ये 3:8 के फॉर्म्स में होता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस था। धन्यवाद।